आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और आज हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि जो क्वेश्चन हम तैयारी करते हैं, जो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, वो लंबे समय तक हमें याद क्यों नहीं रहता है, या फिर याद होता है हम भूल जाते हैं। तो सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, लेकिन कुछ तरीका हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि किसी एक तरीका से अगर आप याद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको वो लंबे समय तक याद नहीं रहने वाला है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का अलग लेवल होता है और हर एक लोगों को याद करने का एक अलग तरीका होता है। तो उस सबको हम कुछ अलग अलग तरीका आपको बताएंगे। आपको जो भी तरीका आपके हिसाब से आपको फिट बैठे आप उसको इस्तेमाल कीजिए, और निश्चित रूप से आपको लंबे समय तक किसी भी जीके के प्रश्न को याद करके रखने में मदद मिलेगी। जैसे आइए आज पहले टॉपिक को टच करते हैं। अब देखते हैं कुछ उदाहरण के माध्यम से कि वो कैसे हम याद रखें कि लंबे समय तक याद रहेगा। जैसे एक उदाहरण आपको देते हैं, इथ पर पग नच। ठीक है, जैसे ई से होता है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थ से एक साथ याद रखिए कौन हो जाएंगे, तो थॉमसन। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन हो गए, तो थॉमसन हो गए। उसी तरह से यहाँ पे दोनों एक ही हैं, लेकिन कहीं पे जैसे प्रोटॉन, तो प्रोटॉन जब हुआ तो प्रोटॉन में कहीं पे रदरफोर्ड देता है और कहीं पे, और यहाँ पे कहीं पे प्रोटॉन का ही सेम देता है गोल्डस्टीन। ठीक है, आपको दोनों ध्यान में रखना है, आपको दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में देगा। ठीक है, तो प्रोटीन के लिए मतलब प्रोटॉन के लिए दोनों हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन में क्या हो जाएगा, तो चैडविक। यानी न्यूट्रॉन अगर लिखते हैं तो इसका हो जाएगा खोजकर्ता कौन, चैडविक। अब हमको इसमें कंफ्यूजन हो जाता था, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता, अब इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता में हम प्रोटॉन को लगा देते हैं, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता में हम इलेक्ट्रॉन का लगा देते हैं। तो इसके लिए आप एक वर्ड को ध्यान में रखिए। जैसे अगर हम इथ को ध्यान में रखते हैं, इथ पग, और पर नच को ध्यान में रखते हैं, तो इससे क्या होगा कि हमको कभी इसको भूलेंगे नहीं हम। जैसे इलेक्ट्रॉन, तो इथ अगर याद रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में क्या हो, थॉमसन। ठीक है, पर यानी प्रोटॉन के कौन हो जाएंगे, तो रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन। ठीक है, और नच यानी न्यूट्रॉन के कौन हो जाएंगे, तो चैडविक हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर हम इथ पर पग नच ध्यान में रखेंगे तो कभी भी गलती होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि जब भी हम ऑप्शन में टिक लगाने जाते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन में हमको अगर न्यूट्रॉन का पूछ रहा है तो इलेक्ट्रॉन के भी जो खोज करता है उस वो भी ऑप्शन में है, और वहाँ पे कंफ्यूज करके हम गलती करके चले आते हैं। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है, और बिल्कुल हम ये नहीं कर रहे हैं कि बिल्कुल ट्रिक को याद रखिए, लेकिन ट्रिक को अपने माइंड में इस तरह से बार बार प्रयोग करने से बैठाइए कि आपको निश्चित रूप से गलती न हो। जैसे अगले टॉपिक को हम देखते हैं, विश्व के प्रमुख द्वीप। तो विश्व के प्रमुख द्वीप में हम एक उदाहरण आपको देते हैं कि जैसे बो में सुसु जासरी हिंद। बो से क्या हुआ, बोर्नियो, बोर्नियो। उसके बाद में से क्या होगा, मेडागास्कर। सु से क्या होगा, सुमात्रा। उसके बाद सु से क्या होगा, सुलेवेसु, सुलेवेसु। उसके बाद क्या है, जा से जावा, और श्री से श्रीलंका। और ये सभी जो है वो कौन से महासागर में है, तो हिंद महासागर में है। ठीक है, तो वो में सुसु जासरी हिंद में क्या हो गया, तो वो से हो गया बोर्नियो, और वो में से हो गया मेडागास्कर, एक सु से हो गया सुमात्रा, दूसरा से हो गया सुलेवेसु। ठीक है, और वो में सुसु, जा से हो गया जावा, और श्री से हो गया श्रीलंका। तो वो में सुसु जासरी हिंद, और ये सभी जो है वो हिंद महासागर में के प्रमुख द्वीप है। तो आपको हम पूरा नहीं बता रहे हैं कि द्वीप में कितने क्वेश्चन हैं, हम आपको सिर्फ एक उदाहरण दे रहे हैं कि कहाँ पे हम किस ट्रिक को अपनाएंगे, किस लाइन को अपनाएंगे, किसको कविता के रूप में याद करेंगे कि वो याद रहेगा। तो मेरे साथ बोलिए, वो में सुसु जासरी हिंद, ये सभी जो है हिंद महासागर में है। तो बोर्नियो, मेडागास्कर, सुमात्रा, सुलेवेसु, जावा और श्रीलंका, और ये सभी द्वीप जो है वो कौन से महासागर में है, तो हिंद महासागर। अगला टॉपिक है, देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण। जैसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण में एक ट्रिक बनाने की कोशिश किए हैं, विस्मत जस्ता ही चाटा नमक जल। ठीक है, ये सभी पदार्थ जो है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है।
जैसे विस्मत, तो विस्मत हो गया, जस्ता हो गया, ही से क्या हो गया, हीरा, उसके बाद चा से क्या हो गया, चांदी, उसके बाद क्या हुआ, टा से क्या हो गया, तांबा, और उसके बाद नमक और जल। यानी विस्मत, जस्ता, हीरा, चांदी, तांबा और नमक और जल, ये सभी पदार्थ जो है वो कौन से पदार्थ के उदाहरण है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है। तो मेरे साथ बोलिए, विस्मत, जस्ता, ही, चाटा, नमक, जल। मतलब हो गया कि विस्मत, जस्ता, ही से हीरा, ही, चाटा मतलब चांदी और तांबा, नमक और जल। विस्मत, जस्ता, हीरा, चांदी, तांबा, नमक और जल, और ये सभी क्या है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है। ठीक है, तो ऐसे आप भी अपने खुद से जब स्टडी करिए तो कोशिश करिए अपने ट्रिक को बनाने का, क्योंकि जब आप खुद बनाते हैं तो वो आपको लंबे समय तक याद रहता है। जैसे ये मैंने खुद बनाया है और ये हम कभी नहीं भूलते हैं, तो ऐसे ही जो हम करते हैं वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। जैसे एक और अगला उदाहरण लेकर के देखते हैं, अणुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। अणुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण में क्या क्या होगा, आ, एल्मू, सो, मैं, प्ले। एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। आ से क्या हुआ, ऑक्सीजन, यानी आ से हो गया ऑक्सीजन। उसके बाद क्या होगा, एल्मू, एल्मू से क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम, यानी एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम। उसके बाद सो से क्या होगा, सोडियम। मैं से क्या होगा, मैग्नीज। और प्ले से क्या होगा, प्लेटिनम। ठीक है, तो आ, एल्मू, सो, मैं, प्ले मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीज और प्लेटिनम, और ये सभी क्या हो गया, तो अणुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हो गया। तो ऐसे भी हम ट्रिक बना करके इसको याद रखते हैं और लंबे समय तक ये हमें याद रहता है। जैसे एक अगले टॉपिक का उदाहरण आपको देते हैं, तो अगले टॉपिक को देखिए। अगला टॉपिक हमारा है लौह चुंबकीय पदार्थ। अब लौह चुंबकीय पदार्थ के कौन से ट्रिक हो सकता है, तो निको, लौह, इस्पात, ये सभी उदाहरण है। यानी लौह चुंबकीय पदार्थ के ये सभी उदाहरण है। जैसे नी से क्या हो गया, तो निकेल, यानी नी से हो गया हमको निकेल। उसके बाद क्या होगा, को से क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, यानी को से हो जाएगा यहाँ पे कोबाल्ट। उसके बाद क्या है, लो से होगा लोहा और इस्पात। यानी लौह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण क्या क्या हो जाएगा, तो निकेल, कोबाल्ट, लोहा और इस्पात, और ये सभी किसके उदाहरण हो जाएंगे, तो लौह चुंबकीय पदार्थ को। तो ऐसे आप भी याद रखेंगे तो आपको लंबे समय तक ये याद रहने वाला। एक और उदाहरण से हम समझते हैं कि किसको ट्रिक बना के या कविता बना करके भी हम लंबे समय तक याद रख सकते हैं। जैसे अकबर ने जो भी चीज़ बनाया, जो भी महल बनाया, उसे हम कैसे याद रख सकते हैं। तो जैसे देखिए कि हुमायूं का मकबरा, लाल किला आगरा। हुमायूं का मकबरा, लाल किला आगरा। सिकरी का महल शाही, महल है जोधाबाई। पंच खास दीवाने और इबादत खाने। पंच खास दीवाने और इबादत खाने। किला बना लाहौर, इलाहाबाद और अकबर। ये सभी कौन बनवाया, तो अकबर बनवाया। तो इसको हमें कविता के माध्यम से भी 2 बार 3 बार करेंगे तो हमेशा के लिए याद रह जाएगा। ज़्यादा छोटे ट्रिक में नहीं उलझना है हमको, एक अच्छे से डिस्क्रिप्टिव तरीके से कविता के माध्यम से हम इसे याद रख सकते हैं। तो एक बार मेरे साथ फिर से बोलिए, तो ये है कि हुमायूं का मकबरा, लाल किला आगरा। हुमायूं का मकबरा, लाल किला आगरा। सिकरी का महल शाही, महल है जोधाबाई। पंच खास बुलंद दीवाने और इबादत खाने। किला बना लाहौर, इलाहाबाद, और ये सभी कौन बनवाए, तो अकबर बनवाए। तो लास्ट में अकबर का नाम याद रखना, ये हमेशा याद हो जाएगा। ठीक है, कि हुमायूं का मकबरा, लाल किला आगरा। सिकरी का महल शाही, महल है जोधाबाई। पंच खास दीवाने और इबादत खाने। किला बना लाहौर, इलाहाबाद, और ये सभी कौन बनवाए, तो अकबर बनवाए। ठीक है, और एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, रख सकते हैं, एक और ट्रिक के बारे में समझते हैं। तो जैसे विदेशी कंपनियों के द्वारा जो हमारे देश में कारखाना स्थापित किया गया, उसके बारे में बनाने का कोशिश किए हैं। कि जैसे जौरा, ठीक है, तो जौरा, तो ये क्या है, रा से क्या हो जाएगा, राउरकेला। ठीक है, राउरकेला। और ये ऊ से क्या हो जाएगा, तो उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा। और ज से क्या हो जाएगा, तो ये जर्मनी। ठीक है, तो
इसको हम कैसे याद रख सकते हैं कि उड़ीसा के राउरकेला में जो स्थापना किया गया था कंपनी का, वो कौन से देश के द्वारा किया गया था? तो जर्मनी के द्वारा किया गया था। ठीक है। और जैसे इसको समझते हैं भिचुलू। ठीक है। तो ये भी से क्या हो जाएगा? ये भी से हो जाएगा भिलाई। ठीक है, भिलाई। और ये छ से क्या हो जाएगा? तो छत्तीसगढ़। और रूस से क्या हो जाएगा? रूस। यानी ये भिलाई, छत्तीसगढ़ के भिलाई में जो स्थापना किया गया था कारखाना का, वो कौन से कंपनी के, किस देश के द्वारा किया गया था? तो रूस के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखते हैं कि जैसे ब्रिपद्यू। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको दू से क्या होगा? तो दुर्गापुर। और ये कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल। और कौन से देश की सहायता से यह स्थापित किया गया था? तो ब्रिटेन। ब्रिटेन। यानी ब्रिपद्यू से क्या हो गया? दुर्गापुर में पश्चिम बंगाल और ब्रिटेन के सहायता से इसमें स्थापना किया है कि बबीरू। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको बरौनी। और ये कहाँ है? तो बिहार में। और ये कौन से देश की सहायता से? तो रूस के सहायता से स्थापित किया गया था। ठीक है। उसके बाद क्या है? बोझारू। तो बोझारू में क्या हो जाएगा? बोकारो। और ये कहाँ? तो झा से हो जाएगा झारखंड में। और ये रूस के सहायता से ही इसमें भी स्थापना किया गया था। तो आप देखिए कि कितना कठिन है थोड़ा सा याद करना कि जर्मनी के सहायता से राउरकेला में, जर्मनी की सहायता से राउरकेला में, और ये राउरकेला कहाँ है? तो उड़ीसा में इसकी स्थापना किया गया था। तो उस हिसाब से विदेशी सहायता से जो स्टील कंपनी, जो इस्पात कंपनी की स्थापना किया गया था, हम उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे भिचरू। तो भिचरू में क्या हो जाएगा? भिलाई, जो कि छत्तीसगढ़ में है। और ये मतलब भिलाई, छत्तीसगढ़ के भिलाई में जो इस्पात कंपनी की स्थापना किया गया था, वो कौन से? तो रूस की सहायता से यहाँ स्थापना किया गया था। फिर उसके बाद है ब्रिपद्यू। तो ब्रिटेन और पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में ब्रिटेन के सहायता से इस्पात कंपनी की स्थापना किया गया था। ठीक है। उसके बाद है बबीरू, यानी बरौनी, जो कि बिहार में है। तो बिहार के बरौनी में और रूस के सहायता से यहाँ पर भी इस्पात कंपनी की स्थापना किया गया था। उसके बाद है बोझारू। तो बोकारो, और उसके बाद है झा से झारखंड और रूस। ठीक है। तो बोझारू हो गया बोकारो, झारखंड और रूस। तो यानी बोकारो में, झारखंड के बोकारो में रूस की सहायता से यहाँ पे इस्पात कंपनी की स्थापना किया गया था। कब कब किया गया था वो भी आप सीरियली में याद रख सकते हैं। जैसे पहला जौरा, तो ये हो जाएगा आपको 1953 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद दूसरा होगा भिचरू। तो भिचरू वाला हो जाएगा आपको 1955 में। उसके बाद ब्रिपद्यू हो जाएगा 1956 में। उसके बाद बबीरू हो जाएगा 1964 में। और उसके बाद बोझारू 1968 में। तो आप ईस्वी को भी हम इसके साथ में याद रख सकते हैं। जैसे पहला है जौरा। तो जौरा कब? 1953 में, यानी जर्मनी, जो कि उड़ीसा में है, राउरकेला में है, तो वहाँ पे 1953 में। उसके बाद है भिचरू 1955 में। उसके बाद 1956 में ब्रिपद्यू। और उसके बाद बबीरू 1964 और बोझारू 1968 में। तो आप इसको सीरीज में याद रख सकते हैं। तो अभी कुछ उदाहरण के माध्यम से हम आपको ये बताने की कोशिश किए कि हम कैसे याद रखते हैं। हम जो बहुत सारी चीज़ों को बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं, तो वो कैसे याद रखते हैं वो आपको बताएं। और आप, ये जरूरी नहीं है कि किसी एक ट्रिक से, आप कभी कविता का यूज करिए, कभी एक शब्द वाला, कभी अक्षर वाला ट्रिक का यूज कीजिए, और सब अलग अलग तरीके से। और कोशिश करिए कि हमको जो दिमाग में सेट होता है उसे हम याद करें। और हमेशा क्वेश्चन को दो तरीके से पढ़िए। एक, लास्ट में क्वेश्चन को उल्टा पढ़िए, फिर स्टार्टिंग में सीधा पढ़िए। इससे क्या होगा कि किसी तरह से भी अगर परीक्षा में क्वेश्चन घुमाता है तो आपको माइंड में क्लिक करेगा और निश्चित रूप से वो आपको याद रहेगा। ठीक है। तो इसी के साथ आज के ये वीडियो समाप्त करते हैं। और फिर से कहना चाहेंगे कि यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो अपने व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक्स।